क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से रेजिस्टर, कैपेसिटर या आईसी के अंदर आखिर होता क्या है? आज हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर झांक कर देखेंगे कि वे वास्तव में कैसे बने होते हैं और काम कैसे करते हैं। बाहर से रेजिस्टर सिर्फ एक छोटा कंपोनेंट दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर कार्बन, मेटल फिल्म या रेजिस्टिव मटेरियल की एक पतली लेयर होती है। जब इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर से गुजरता है तो यह इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का विरोध करता है। यही कारण है कि रेजिस्टर सर्किट में करंट को कंट्रोल करता है। अगर रेजिस्टर्स ना हो तो कई सर्किट्स ज्यादा करंट की वजह से जल सकते हैं। कैपेसिटर के अंदर दो कंडक्टिव प्लेट्स होती हैं। इन दोनों प्लेट्स के बीच एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जिसे डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। जब वोल्टेज लगाया जाता है तो कैपेसिटर इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने लगता है। यह थोड़े समय के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जमा करके रख सकता है। इसी वजह से कैपेसिटर्स पावर सप्लाईज को स्मूथ बनाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को स्टेबल रखते हैं। इंडक्टर के अंदर तांबे की तार की कॉइल्स होती हैं। जब इनमें करंट बहता है तो इनके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है। यह मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर करती है। डायोड के अंदर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जुड़े होते हैं, जिससे पीएन जंक्शन बनता है। यह जंक्शन करंट को केवल एक दिशा में बहने देता है। एलईडी भी एक विशेष प्रकार का डायोड है। इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में मिलते हैं तो एनर्जी प्रकाश यानी लाइट के रूप में निकलती है। इसी प्रक्रिया के कारण एलईडी चमकती है। ट्रांजिस्टर के अंदर सेमीकंडक्टर की कई लेयर्स होती हैं। यह एक छोटे सिग्नल की मदद से बड़े करंट को कंट्रोल कर सकता है, यानी ट्रांजिस्टर एक स्विच और एम्पलीफायर दोनों की तरह काम कर सकता है। इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी बाहर से सिर्फ एक काला चिप दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर सिलिकॉन की एक छोटी सी चिप होती है जिसमें हजारों, लाखों या अरबों ट्रांजिस्टर्स मौजूद हो सकते हैं। इन सभी कंपोनेंट्स को माइक्रोस्कोपिक कनेक्शंस के जरिए जोड़ा जाता है। आपके स्मार्टफोन का प्रोसेसर एक एडवांस्ड आईसी ही है। ट्रांसफार्मर के अंदर दो कॉपर कॉइल्स और एक मैग्नेटिक कोर होता है। यह मैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकता है। इसी वजह से बिजली घरों से आने वाली हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक सुरक्षित रूप से पहुंच पाती है।